नमस्कार। आज हम बात करेंगे विशेष श्रेणी का दर्जा। प्रीलिम्स के लिए विशेष श्रेणी के राज्य और गार्डगिल सूत्र, ये 2 पॉइंट विशेष हैं, इन्हें याद रखना। और मेंस के लिए विशेष श्रेणी की स्थिति से जुड़े लाभ और मुद्दे क्या हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो चर्चा में क्यों है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र किसी भी राज्य के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग पर विचार नहीं करेगा, क्योंकि 14वें वित्त आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता। यह उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ये राज्य पिछले कुछ वर्षों से विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग कर रहे थे। विशेष श्रेणी का दर्जा क्या है? देखो, विशेष श्रेणी का दर्जा केंद्र द्वारा निर्धारित उन राज्यों का एक वर्गीकरण है जो भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करते हैं। संविधान विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए प्रावधान नहीं करता और यह वर्गीकरण बाद में 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। पहली बार वर्ष 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को यह दर्जा दिया गया था। ये याद रखना कि पहली बार वर्ष 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को यह दर्जा दिया गया था। पूर्व में योजना आयोग की राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा योजना के तहत सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया था। असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना सहित 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था। और तेलंगाना भारत के सबसे नवीन राज्य को यह दर्जा दिया गया था, क्योंकि इसे आंध्र प्रदेश राज्य से अलग किया गया था, इसलिए इसे विशेष श्रेणी का राज्य का दर्जा दिया गया था तेलंगाना को। 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया है और इसने सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य के संसाधन अंतर को कर हस्तांतरण के माध्यम से भरा जाए। केंद्र से कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42 करने का आग्रह किया गया। भी अगर संसाधन का अंतर है राज्यों में, तो उनमें विशेष राज्य का दर्जा देने के बजाय कर हस्तांतरण किया जाए, कर ट्रांसफ़र किया जाए। तो इसमें जो 32% राज्यों के लिए जो करते थे वो 42% कर दिया गया है कि केंद्र अब 42% कर है वो राज्यों के लिए ट्रांसफ़र करेगा। विशेष श्रेणी के दर्जा विशेष स्थिति से अलग है जो बढ़े हुए विधायी और राजनीतिक अधिकार प्रदान करती है, जबकि विशेष श्रेणी का दर्जा केवल आर्थिक और वित्तीय पहलुओं से संबंधित है। समझे कि जो विशेष श्रेणी का दर्जा वो विशेष स्थिति से अलग, एक विशेष स्थिति भी होती है जिसमें विधायी और राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं, जबकि विशेष श्रेणी का दर्जा मिलता है तो इसमें आर्थिक और वित्तीय पहलुओं को से संबंधित जो पावर दी जाती है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति का दर्जा प्राप्त था, विशेष दर्जा प्राप्त था। तो अब इसका निर्धारक क्या होता है? गार्डगिल सिफारिश पर आधारित है ये निर्धारक। जैसे कि इसमें पॉइंट थे कि पहाड़ी इलाका हो, कम जनसंख्या घनत्व हो या फिर जनजाति जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हो, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक स्थिति के हिसाब से ये विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता था, और आर्थिक और आधारभूत संरचना पिछड़ापन देखा जाता था कि आर्थिक रूप से और आधारभूत रूप से कितने पिछड़े हुए हैं, और राज्य के वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति, राज्य के जो वित्त है वो कितना है और शायद ऐसा तो नहीं बहुत कम मिल रहा है तो उसे दर्जा दिया जाता था। तो अब तो 32 से भी 42% कर वो ट्रांसफ़र किया जाए और विशेष श्रेणी का दर्जा वो उठा दिया जाए, ऐसा कर दिया है। विशेष श्रेणी के दर्जे के लाभ क्या थे? देखो, पहला था कि अन्य राज्यों के मामले में 60% या 75% की तुलना में केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक निधि 90% विशेष श्रेणी के राज्यों को मिलती थी, जबकि शेष निधि राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती थी। यानी अब विशेष श्रेणी का दर्जा अगर किसी राज्य को मिल गया तो उसे 90% तो केंद्र देगी और 10% ही राज्य का लगेगा, क्योंकि नॉर्मल राज्य उनका 60 से 75% ही मिलती है केंद्र से। वित्तीय वर्ष में अव्यवहित
अवहित मतलब कहने का जो व्यय किया हुआ है, जो व्यय नहीं किया हुआ है, ये सब थोड़ा कठिन है। अवहित जो व्यय नहीं किया है, जो खर्च नहीं किया गया है, वित्तीय वर्ष में जो खर्च नहीं किया गया धन है वो व्ययगत नहीं होती और इसे आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है। भी अगर विशेष श्रेणी का दर्जा मिल गया, तो इस लाइन का मैं अर्थ बता रहा हूँ कि विशेष श्रेणी का दर्जा मिल गया तो वित्तीय वर्ष में आपको जो धन मिला है और आपने वो खर्च नहीं किया है तो वापस सेंटर के पास नहीं जाएगा, वो आपके पास ही रहेगा। ये खास था। ठीक है। और इन राज्यों को उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, आयकर एवं निगम कर में महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान की जाती है। ठीक है। उत्पाद शुल्क में, सीमा शुल्क में, आयकर और निगम कर में भी। केंद्र के सकल बजट का 30% विशेष श्रेणी के राज्यों को प्रदान किया जाता है। सकल बजट का यानी पूरे बजट का 30% है वो विशेष श्रेणी के राज्यों को दिया जाएगा, ये भी डिसाइड किया हुआ था। अब विशेष श्रेणी के दर्जे से संबंधित चिंताएं क्या थी? तो प्रॉब्लम ये थी, देखो कि पहला तो ये केंद्रीय वित्त पर दबाव में वृद्धि करता है। ठीक है, क्योंकि केंद्र को ज़्यादा वित्तीय सहायता देनी पड़ती है उस राज्यों को। ठीक है, और काफ़ी छूट भी दी जाती है, जैसे उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है, आयकर है, निगम कर में। तो फिर वित्तीय घाटा हो रहा है केंद्र सरकार को। साथ ही एक राज्य को विशेष दर्जा देने से दूसरे राज्य भी ऐसी मांग करने लगते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आंध्र प्रदेश कर रहा है, उड़ीसा कर रहा है, बिहार भी कर रहा है, भी हमें दो, हम पिछड़े हुए हैं। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है, देखो हमने जो प्रॉब्लम और जो फ़ायदे, जो समस्याएं पड़ी उसके हिसाब से, जैसा कि 14वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि राज्यों को कर ट्रांसफ़र बढ़ाकर 42% कर दिया जाए और इसे 15वें वित्त आयोग द्वारा 41% भी जारी रखा गया है, ताकि विशेष श्रेणी का दर्जा के विस्तार किए बिना संसाधन भिन्नता या फिर अंतर को कम किया जाए। ठीक है। भी 14वें वित्त आयोग ने तो सिफारिश दी थी कि 42% कर दिया जाए, जबकि 15वें वित्त आयोग ने उसने क्या किया, 41% कर दिया। और विशेष श्रेणी के जो दर्जा है उसे दर्जा दिए भी नहीं हम क्या उससे जो अंतर है उस संसाधनों का उसे कम कर सकते हैं। तो यही है सॉल्यूशन, और तो कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा ये ऑडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कोई एडवाइस हो तो कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।